तुम ही हो ना फेमस जिम ट्रेनर राज? मैं हूँ तनीषा राव, राव साहब की बेटी, राधे राव, एमएलए। जानते तो हो गए तुम। मैंने सुना है कि तुम गुड़गांव के सबसे बेस्ट ट्रेनर हो। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को रिहैब तुमने ही करवाया था ना? वो तो बेचारे बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे इंजरी के बाद, पर तुमने उन्हें दौड़ना सिखा दिया। इम्प्रेसिव। पैसों की कोई कमी नहीं है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। बस मुझे इतना चाहिए कि मेरी बहुत हॉट बॉडी बन जाए, ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड पे मेरे हुस्न का जादू चला सकूं और वो मेरे अलावा किसी और के साथ रात गुजारने के बारे में सोच भी ना सके। अपनी उस बहन जी अमीर फियांसे के पास तो बिल्कुल ना जाए। पहली बात, बॉडी रातों रात नहीं बनती, सालों की मेहनत लगती है। दूसरी बात, ये एक फिटनेस जिम है, कोई दर्जी की दुकान नहीं जहां बॉडी की छटाई होती हो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूं जो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाता है, ताकि वो तुम्हारे वाहियात बॉयफ्रेंड जैसे लोगों से अपना प्रोटेक्शन कर सके, ना कि लड़कों को रिझाकर बिस्तर पे ले जा सके। इज दैट क्लियर? नाउ जस्ट गेट आउट। होगे तुम जाने माने जिम ट्रेनर, पर भूलो मत मैं कौन हूँ। तनीषा राव। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम मुझे मना करके। तुम्हारे जैसे जिम ट्रेनर तो बहुत मिल जाएंगे, पर इस जिले का एमएलए एक ही है, और उनकी एक लौती बेटी मैं। मुझे ज्ञान देने चला था, देख अब तेरे जिम की क्या हालत होती है। नमस्कार लॉर्ड टाइटन जी, आपकी छत्र छाया में हमारी सरकार घड़ी बढ़िया तरीके से चल रही है और वुमेन क्राइम रेट भी पहले से बहुत कम हो गए हैं। ऑल थैंक्स टू यू लॉर्ड टाइटन। जो देश की सेवा करते हैं और नागरिकों का ध्यान रखते हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। लेकिन आप लोग मुझे लॉर्ड टाइटन मत कहिए। ना ही मैं अब लॉर्ड टाइटन हूँ और ना ही सिसोदिया इंडस्ट्रीज का मालिक राजवीर सिसोदिया। मैं बस एक जिम ट्रेनर राज हूँ। लेकिन सर, सिसोदिया इंडस्ट्रीज ने 5000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, वो भी साल का नहीं, सिर्फ एक महीने का। ये आपके लिए सर, इसमें पूरे 500 करोड़ से। निशा, मैं पहले भी कह चुका हूं तुमसे, मुझे कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है सर, अगर आपको ये 500 करोड़ नहीं चाहिए तो कम से कम जिम रेनोवेट करने दीजिए। सारे इक्विपमेंट्स पुराने हो गए हैं सर, और वैसे भी सर आपके स्टेटस के हिसाब से जिम थोड़ा तो लग्जरी होना चाहिए। मेरा स्टेटस मेरे रिजल्ट्स में झलकता है निशा, ना ही दीवारों पर महंगे शीशे लगाने से। सर, 1500 एकड़ का शीशे का बंगला छोड़ के आप यहाँ रहने चले आए। नीचे गहरे जैसा जिम, ऊपर रहने के लिए सिर्फ एक रूम, और सर साफ सफाई आप खुद करते हैं। सर इतने नौकर हैं आपके पास, इतने गुड़गांव म्युनिसिपैलिटी में कर्मचारी नहीं। निशा ठीक बोल रही है सर, आप 50,000 करोड़ सिसोदिया एम्पायर के मालिक हैं, मिस्टर ओलंपिया के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। पैसे के पावर के साथ आपके पास मसल पावर भी है। क्या फायदा, अपनी बहन की जान तो मैं बचा नहीं पाया ना। जब मेरे अपने ही नहीं रहे इस दुनिया में, तो इस पैसे और पावर का मैं क्या करूं? निशा, मैं कंपनी इसलिए नहीं चलाता हूं ताकि इस कंपनी से मैं पैसे या प्रॉफिट कमा सकूं, बल्कि इसलिए चलाता हूं ताकि इस कंपनी के एम्प्लॉयज का घर परिवार शांति से चल सके, उन्हें सिक्योरिटी मिले
और जो भी प्रॉफिट मैं इस कंपनी से कमाता हूँ वो मुख्यमंत्री जी की पार्टी जैसी अच्छी पार्टीज को डोनेट कर देता हूँ ताकि वो समाज की और देश की सेवा कर सके मेरे बिहाफ पर। You're the gem of the person, sir. निशा, जो भी प्रॉफिट्स हुए वो मेरी बताई हुई चैरिटी में और मुख्यमंत्री जी की पार्टी को डोनेट कर दो। अब अगर आप सबकी इजाजत हो तो मुझे जिम खोलना है। Faster! Elbows inside, both of you. नीचे जाओ और नीचे जाओ। सर जी, इतना हार्ड ट्रेनिंग एक दिन एक सेट नहीं करूंगी तो कुछ हो जाएगा क्या? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आज एक सेट कम करोगी, कल एक और कम, और एक कम करते करते कमजोर पड़ जाओगी, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी खुद को बचाने की उस दिन खुद को बचा नहीं पाओगी। मैंने कहा तुमको रुकने के लिए। सवारिया, फिनिश योर सेट। और अगली बार मेरी परमिशन के बिना अगर सेट रोका है ना तो बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। भैया, मम्मी पापा तो हमें छोड़ के चले गए। आप तो नहीं जाओगे ना? हमेशा मेरे साथ ही रहोगे ना? मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना? हमेशा। And for the last round, we have Mr. Rajveer Sisodiya from India. First 2 rounds ये जीत चुके हैं और अब सिर्फ लास्ट राउंड बाकी। अगर इन्होंने 400 किलो उठाकर ये राउंड भी जीत लिया तो ये बन जाएंगे मिस्टर ओलंपिया 2022। सर, अर्जेंट कॉल है आपके लिए। सर, आपके बंगलों में 4 लोग घुसे थे, कुछ चुरा तो नहीं पाए, पर क्या? आपकी बहन ने डटकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो अपनी जान गवा बैठी। छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! बचाओ प्लीज! डोंट वरी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी। तुम ठीक हो? मेरा नाम राज है, मेरा पास में ही एक जिम है। अगर तुम अपना एड्रेस मुझे बता दो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी जान बचाई। आप नहीं होते ये लोग मेरे साथ क्या डोंट करते? थिंक अबाउट इट। मैं हूं ना, यू सेफ। कितने अच्छे इंसान हो आप। और दूसरी तरफ मैं दी का फियांसे। पता नहीं दी उसके साथ एक बिजनेस डील जैसा शादी क्यों कर रही है। वो बेवकूफ ने क्या किया पता है? उसने अकेले मुझे 20 रास्ते में छोड़कर चला गया। अगली बार बी मोर केयरफुल। या अब चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी आज आपने मेरी काफी मदद कर दी, पर मेरी दी आती होगी। मैं उन्हीं का वेट कर रही थी जब गुंडे मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी दी यहाँ आ रही है, तुम्हें पिक करनी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारी दी यहाँ पहुंच नहीं जाती हम वहां बैठते हैं और उनका साथ में वेट करते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी। मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। एंड बाय द वे, I'm शनाया। हे, इट्स ओके, नो बिग डील। आपने कहा कि आपका जिम है, राइट? हाँ, मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और एक रिहैब स्पेशलिस्ट भी। मेरा पास में जिम है, ट्रांसफॉर्मर्स, जहाँ पर अगर किसी को भी बड़ी इंजरी हो जाती है तो मैं उन्हें रिहैब सेशंस देकर उन्हें ठीक कर देता हूँ। आई हेल्प पीपल गेट देयर नॉर्मल लाइव्स बैक। एक मिनट, क्या आप वही फेमस जिम ट्रेनर तो नहीं हो जिसने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को फिर से फर्स्ट क्लास कर दिया था? इज इट यू? यस, दैट्स मी। ओह माय गॉड, यू आर अ सुपर हीरो। लाइक डॉक्टर ने तक उनको मना कर दिया था कि वो कभी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आपने उनको वापस पिच पे खड़ा कर दिया। एंड उसके बाद उसने जो चौके चक्के मारे हैं ना और टीम को जिताया है ना, वाह। उसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, उसका खुद का जज्बा भी था। मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। प्रपोजल है? हाँ। ओके। क्या आप इको ग्रुप की सीईओ से शादी करना चाहोगे? लिसन, बहुत अच्छा प्रपोजल है। 100 करोड़ का नेटवर्क है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, बस एक प्रॉब्लम है। एक मिनट, आई अंडरस्टैंड कि मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन तुम बहुत छोटी हो, यूर अ किड। ऐसी बातें। अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो आप। मैं नहीं, मेरी दी इको ग्रुप की सीईओ है और मैं प्रपोजल उनके रख रही हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी दी से पहले पूछना चाहिए? यू नो व्हाट, कम से कम उनकी उस घटिया आर्यन से शादी नहीं होगी जो इंसान मुझे अकेले बीच रास्ते में छोड़ के जा सकता है। उन दी का क्या ही लाइफ टाइम ख्याल रख पाएगा? पर तुम्हारी दी ने कुछ सोच समझ के ही हाँ किया होगा ना इस शादी के लिए। यू नो व्हाट, आपको पता है फोर्स मैरिज है, लेकिन पापा ना इस शादी को एक बिजनेस डील की तरह देख रहे हैं। तो तुम्हारी दी को अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शादी कर सकते हो आप। आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा प्रपोजल है। जैसे इमेजिन 100 करोड़ का नेटवर्क कम नहीं होता। मुझे नहीं लगता आपको प्रपोजल मना करना चाहिए। ये बच्ची क्या बच्चों वाली बातें कर रही है? 50,000 करोड़ की नेटवर्थ वाले को 100 करोड़ का दाना डाल रही है। लेकिन इसकी भी क्या गलती है? ये तो बस अपनी दीदी के लिए सोच रही है। हाय राज जी, सोच पे पड़ गए ना? बताओ ना, करोगे ना आप शादी? बोलो ना प्लीज। शनाया, शादी कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं होता। आई एम सॉरी बट जो तुम कह रही हो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एटलीस्ट आप एक बार तो मिल लो ना। नो। दिया दे। तू यहाँ आधी रात को अकेले क्या कर रही थी? आपके फियांसे के साथ थी। तब तो मुझे सेफ होना चाहिए था, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया बीच रास्ते में। बोल रहा थी कोई अर्जेंट मीटिंग थी। और ये कौन है? इसी ने आज मेरी जान बचाई दी। जान बचाई मतलब? हाँ दी। एक्चुअली आर्यन जीजू के जाने के बाद ना मैं कैब बुक करके कैब का वेट कर रही थी, लेकिन कैब नहीं आई। मैं जा रही थी पर 2-3 गुंडे आ गए, तब ये भगवान बनकर आया और बचाया मुझे इसने। गुड मॉर्निंग दी। आप इतनी जल्दी सुबह ऑफिस आ गए? मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तुम 10 बजे तक सो रही थी शनाया, मैं टाइम पे ऑफिस आई हूँ। अच्छा मेरी वर्कर सिस्टर, सुनिए। सुनाइए। सो आप उस खड़ूस आर्यन को छोड़ के कल वाले सुपर हीरो राज से शादी कर लीजिए। क्या? तू पागल हो गई है क्या? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है? पागल मैं नहीं, आप हो गए दी कि आप उस बेवकूफ घटिया आर्यन से शादी करने को रेडी हो। शनाया, आर्यन मुझसे ये कंडीशन में भी शादी करने को तैयार है
मुझे अपनाने को तैयार है, फिर भी तू कह रही है कि अच्छा दी, और आपके ना इस हालत का जिम्मेदार भी वही है दी। वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? मुझसे झूठ बोल दो दी, पर कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो दी। शनाया, तो समझ क्यों नहीं रही है? मैं किसी स्ट्रेंजर से शादी नहीं कर सकती। और आपका अपना फियांसे जो स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करता है वो चलेगा? एक छोटी सी बात पर बहस और उसने कार क्रैश कर दी, जिसकी वजह से आपके स्पाइन पे चोट लगी और आपके पैर काम करना बंद कर दिए, लेकिन उससे एक करोच नहीं आई। बोलो ना दी। शनाया, ये सब पास्ट की बात है। आर्यन इज अ चेंज मैन नाउ और वो मुझसे प्यार करता है। प्यार नहीं करता है वो ना बस प्यार करने का दिखावा करता है दी। शनाया, समझो कुछ, पापा भी यही चाहते हैं। और ये बताओ तुम क्या चाहती हो? बोलो ना दी, डू यू लव हिम? बोलो दी, बोलो ना, चुप क्यों हो? आप आनंद से प्यार करते हो? हमेशा ना दूसरों के लिए जियोगी, कभी खुद के लिए भी जीना सीखो ना। अब खुद का क्या सोचना, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है और एक अच्छे लड़के से शादी हो रही, और क्या चाहिए? लड़के से तो हो रही, लेकिन अच्छे लड़के से नहीं। क्योंकि मुझे लगता है अच्छा तो कल वाला सुपर हीरो राज है। माना कि उस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसकी बहुत बड़ी फैन बन गई। राइट ना, उसने मेरी जान बचाई तो दी, आपको उससे एक बार मिलना चाहिए अपने सिस्टर के खातिर, और थैंक यू तो बोलना चाहिए ना दी। देखो, तुम अब ये सब बहाने बना रही हो। अरे नहीं दी, पता वो कितना फेमस है, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी। यू नो दैट केस, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन के एक्सीडेंट के बाद उसने उसको वापस खेलना सिखाया। मेरा मतलब खेलने का हौसला दिया। यार दी, एक बार मिल लो ना। और आपको पता वो कितना अच्छा रिएक्ट करता है, क्या पता अपने जादू से आपका पैर सही कर दे दी, और क्या पता आपके दिल में भी जादू चला दे अपना। बस बस बस, और बहाने मत बनाओ, मैं मिल लूंगी उससे एक बार, लेकिन हाँ, सिर्फ एक बार। पक्का? Thank you so much. I love you. And I promise you will like it. तुम तो मेरी शादी कराने वाली थी ना इससे, क्या हुआ? इरादा बदल गया? बाय गॉड दी, अगर मैं 16 नहीं 24 की होती ना, आपका कोई चांस नहीं होता। ऐसे भी साली तो आधी घर वाली होती है ना। चुप कर पागल। हाय राज। हाय। कल आपने मुझे बचाया था ना, तो दी आपसे मिलना चाहती है। हाय। हाय, यही है मेरी सिस्टर सुकन्या दी, इसीलिए शादी करनी है आपको। शट अप शनाया। वैसे आई पर्सनली वांटेड टू थैंक यू कि आपने शनाया की जान बचाई, एंड ये मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट। 1 करोड़ का छोटा सा थैंक यू गिफ्ट। मैंने तो बोला था मेरी दीदी बहुत रिच है, 100 करोड़ का नेटवर्थ है। लाइक मनी मनी, हाँ हाँ, हनी हनी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। थैंक यू। जरूरत कैसे नहीं है, देखो ये बड़ा अमाउंट है, तुम्हारे काम आएगा। लो। थैंक्स, बट नो थैंक्स।
आई थिंक यू शुड कीप इट। अब देखो, शायद तुम्हें ये फेक लग रहा हो, पर ये 1 करोड़ का असली चेक है। देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये चेक फेक नहीं है, लेकिन शायद तुमने अच्छी तरह से मेरी बात नहीं सुनी। मुझे इस चेक की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभा रहा था। अगर तुम्हारी बहन की जगह वहाँ कोई और भी होता तो भी मैं यही करता जो मैंने किया। ओके? 1 करोड़ की जरूरत नहीं है। देखो, तुम 1 करोड़ से काफी कुछ कर सकते हो, अपनी जिंदगी काफी आराम से गुजार सकते हो। देखो, मेरी लाइफ ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा ठीक चल रही है। हेंस अगेन, आई डोंट नीड योर मनी। वैसे तुम्हें इंसान पसंद है कि जानवर? हाँ? यू लाइक पीपल और से स्ट्रीट डॉग्स? स्ट्रीट डॉग्स। आई शुड हैव गेस्ड इट। एक बहुत अच्छी स्ट्रीट डॉग्स की चैरिटी है मेरी नजर में। ये चेक वहां डोनेट कर देना। That will be a nice thank you from your side to me, and in fact, I'll also be grateful to you. All the best. कौन है ये? तुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए? वैसे शनाया की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। वो क्या है ना, ये मुझसे बहुत प्यार करती है और इसमें अभी भी काफी बचपना है, तो बिना सोचे समझे कुछ भी शादी के बारे में बोल दिया आपसे। वैसे यू डोंट वरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। लूथरा कॉर्पोरेशन का नाम तो आपने सुना होगा ना, उसी के ओनर आर्यन लूथरा के साथ। Congratulations and wish you luck. Have a good life. ये शादी नहीं, बिजनेस डील करने जा रही है पापा के कहने पे। एक बार 50,000 करोड़ की सिसोदिया इंडस्ट्री के लॉ टाइटन लूथरा ग्रुप के पेपर में साइन कर दे और उसी दिन पापा भी जबरदस्ती मैरिज पेपर पे दीदी का साइन करवा देंगे। प्यार हो या ना हो। तुम अपने फियांसे से प्यार नहीं करती? सॉरी, दैट वाज लिटिल टू डायरेक्ट। ये आर्यन वही लड़का है ना जो कल शनाया को बीच रास्ते छोड़ के चला गया? देखो, मैं जानती हूँ आर्यन परफेक्ट नहीं है, बट हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां रहती है। एंड वैसे भी मेरे पापा और उसके डैड पुराने बिजनेस पार्टनर है, तो हमारी शादी तो हमारे पैदा होने से पहले ही इट वाज डिसाइडेड। दी की फीलिंग, दी की मर्जी का कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक ये तुम्हारी दी का पर्सनल मैटर है, तो हमें इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं देना चाहिए। बट देयर इज समथिंग आई कैन हेल्प यू विद। मैं तुम्हारी मदद कर सकता। तुम्हारे पैरों को देख के लगता है कि तुम पहले चल पाती। रिसेंटली किसी एक्सीडेंट की वजह से तुम इस व्हीलचेयर में आ गई हो। यस, यू आर राइट। इट्स FND, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इस कंडीशन को कहते हैं, और मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी। ये व्हीलचेयर ही मेरी जिंदगी का सहारा है। You're wrong. तुम दोबारा चल सकती हो। I can make you walk. You can. तुम्हें पता है, मैं लंदन, US, कनाडा सब जगह जा चुकी हूँ। सारे डॉक्टर्स ने मेरा पैर देखा और हर किसी ने बोला कि मैं दोबारा कभी नहीं चल सकती। तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल सकते हो? बिकॉज उन डॉक्टर्स ने सिर्फ तुम्हारे इन पैरों का इलाज करने की कोशिश की, जबकि प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड में है। What do you mean? तुम्हें बस फिर से अपना ये माइंड कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तुम्हारे पैर अपने आप काम करने लगेंगे। तुम्हें कुछ रिहैब सेशन की जरूरत है, एंड आई विल ट्रेन यू। सर, कब से रिहैब स्टार्ट करना है? कल से। ओके, डन। तो कल सुबह शाम दीदी आपके जिम में हाजिर रहेगी। डोंट बी लेट। आई एम वेरी पंक्चुअल। पागल, मैंने कब हाँ बोला? अब आना तो पड़ेगा दीदी कल। चलो। लगा नहीं था ये आएगी। वेरी गुड। थैंक यू।
सबसे पहले हम अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे। I'll show you how. Like this and this. Lift your arm. अपने शोल्डर को पकड़ो and now stretch your spine to your left. दर्द हो रहा है। अब हम पुल अप करें अपनी स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, नहीं, कम ऑन सुकन्या। राज मुझसे नहीं होगा। राज मैं गिर जाऊंगी। मरोगी नहीं तुम। मैं गिर जाऊंगी। आर्यन ने कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना राज रखता है। स्टूपिड, ये सब क्या सोच रही है? दिखता एकदम खड़ूस टाइप का है बट अंदर से एकदम सॉफ्टी। ओ गॉड सुकन्या, स्टॉप थिंकिंग। पागल हो गई है क्या? इतना बड़ा 50,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है मैंने, लेकिन ये एक बार अपने पैरों पे चलना शुरू कर देगी तो उससे बड़ी खुशी मुझे और किसी चीज की नहीं होगी। राज, ये क्या सोच रहे तू? इससे पहले भी तूने कितने लोगों को ठीक किया है, इससे इतना क्लोज क्यों फील कर रहा है? कितनी प्यारी और कितनी खुश दिखाई दे रही है सुकन्या अपने पैरों पे चल के। आज इसे अपने दिल की बात बताऊंगा। हाय, आज ड्रेस में? मुझे एक पार्टी में जाना है। थैंक यू सो मच राज। तुमने मुझे वैलेंटाइन पे बेस्ट गिफ्ट दिया है। सिर्फ 2 महीने में मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। अब मैं स्टिक के सहारे चल सकती हूँ। आज तुम सिर्फ चल पा रही हो, बहुत जल्दी तुम दौड़ोगी भी और नाचोगी भी। That's my promise. सुकन्या, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। बोलो। मैं सिर्फ तुम्हारा जिम ट्रेनर ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा। एक सेकेंड ना। हाँ डैड। अरे सुकन्या, कटे हो तुम? अरे आयरन की वैलेंटाइन डे पार्टी में पहुंचना है कि नहीं? अरे जल्दी पहुंचो, जहां भी हो तुम। यस। आई एम सॉरी। तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कुछ कह रहा था। मैं कह रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा जिम ट्रेनर ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेझिझक बोल देना। ओके? श्योर एंड थैंक यू वंस अगेन मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करने के लिए। आई जस्ट होप कि जितना खुश मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा देखकर हूं ना, उतनी खुशी आर्यन को भी हो। वो मैं पहले तुम। नहीं, पहले तुम बोलो। वो मैं ये कह रहा था कि मुझे खुशी है इस बात की कि तुम जिससे प्यार करती हो उसी से तुम्हारी शादी होने वाली है। इट्स वेरी लकी। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। प्यार हो या ना हो, पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। बस एक बार सिसोदिया ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए ना, तो फिर शादी भी हो जाएगी। आई थिंक तुम्हें पार्टी के लिए निकलना चाहिए, लेट हो रहा है। यस, बाय। मुझे शायद मेरा प्यार ना मिले, लेकिन सुकन्या को उसका प्यार मिलाने में मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। हेलो सर। निशा, लूथरा ग्रुप की कोई फाइल हमारे पास आई हुई है क्या अप्रूवल के लिए? 500 करोड़ की डिमांड है सर। अप्रूव कर दो।
पर सर इकोकॉर्प की रिपोर्ट क्या है? सर, जब से सुकन्या मित्तल ने सीईओ की कुर्सी संभाली है, इकोकॉर्प ने 50 गुना तरक्की की है। बहुत ही टैलेंटेड बेटी है सुकन्या मित्तल व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। 250 करोड़ उनके भी सैंक्शन कर दो। कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया? वो एक्चुअली मेरे ड्राइवर की हेल्थ खराब हो गई थी, तो मैंने अपनी कार के साथ उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। कैन यू प्लीज ड्रॉप मी, वरना Sure. I'll drop you. बाइक पे? ओके। जस्ट अ सेकेंड। हाँ पापा। सुकन्या, अरे आर्यन को 500 करोड़ की डील मिल गई से। रियली? हाँ। ये क्या बात बेटा, खुश नहीं लग रही है? मैं खुश हूँ पापा। ये तो आधी खुशखबरी से। असली खुशखबरी तो ये है कि हमारी कंपनी को भी 250 करोड़ का फंड हर महीने मिल रहा है। सच? अरे बेटा, मैं सोचने लग रहा हूँ कि आज ही तेरी शादी की डेट जो है ना फिक्स कर देता हूँ। लो आ गई तुम्हारी पार्टी। चलता हूँ। अब सुनो, तुम भी चलो ना। नहीं, मैं नहीं। राज, तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया है। तुमने शनाया की जान बचाई, मुझे फिर से चलना सिखा दिया, इतनी हेल्प की है। प्लीज चलो ना, मैं तुम्हें सबसे मिलाना चाहती हूँ। बस इतना इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये पार्टी तुम्हारे होने वाले पति ने तुम्हारे लिए रखी है। मेरा आना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। राज, आई इंसिस्ट, प्लीज। ओके, इफ यू इंसिस्ट सो मच। मैं बाइक ठीक से पार्क करके आता हूँ। ओके। हमने सुना है आपको सिसोदिया इंडस्ट्रीज के ओनर लॉर्ड टाइटन ने 500 करोड़ का फंड ट्रांसफर किया है। लुथरा ग्रुप के कैपेबिलिटीज के बारे में तो सब जानते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिलना था ना। हाय आर्यन, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम यहाँ पर बिना व्हीलचेयर के? सरप्राइज? मैं अब चल सकती हूँ, स्टिक के सहारे पर चल सकती हूँ। गुड फॉर यू। वैसे आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। तुम्हें लॉर्ड टाइटन की तरफ से 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सो प्राउड ऑफ यू। एंजॉय द पार्टी। वैसे पापा भी बहुत खुश है। ही इज वेरी एक्साइटेड। अच्छी बात है, जाओ जाओ पार्टी एंजॉय करो। अरे पापा आ रहे हमारी शादी की डेट फिक्स करने। आ गई गोल्ड डिगर। कब से मेरे बेटे पे नजरें जमाई थी? हाँ, अरे ये तो चाहती थी कि लॉर्ड टाइटन कब मेरे बेटे को 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे और ये भिखारियों की तरह यहाँ मुंह मारे। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। आ गए बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जिस तरह से टूटे हुए पैरों के साथ मेरी पार्टी में आई हो ना, उन्हीं पैरों के साथ यहाँ से निकल जाना। आर्यन, हमारी शादी होने वाली है। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तू कोई मंगेतर नहीं है मेरे बेटे की, समझी? मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब मुझे डील मिल चुकी है, तो अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर ये पार्टी मेरे लिए है, हमारी एंगेजमेंट। अरे हमारी एंगेजमेंट एक बिजनेस डील थी, लेकिन अब मेरे सर पर लॉर्ड टाइटन का हाथ है, तो तुम्हारे जैसे छोटे मोटे इको ग्रुप की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाय बेबी,
हेलो एवरीवन, मिलिए, ये है तनीषा, एमएलए राधे राव जी की बेटी और मेरी होने वाली मंगेतर। ये तुम्हारा बैकअप प्लान था? बैकअप प्लान ये नहीं, बैकअप प्लान तुम थी। मैं तो हमेशा से ही तनीषा को पसंद करता था, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे डैड को बचपन की दोस्ती की दुहाई देने लगे थे। अरे कहने लगे थे कि सिसोदिया ग्रुप में मेरी पहचान है, मेरी बेटी को अपना लो, वगैरह वगैरह। तो मैंने भी सोचा ट्राई कर ही लेते हैं। ट्राई? तो तुमने अपने ट्रायल एंड एरर के लिए मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया। ओ हेलो, ये माइक्रो ड्रामा वाली बेचारी बहू का मेलो ड्रामा कहीं बाहर जाके करो। अरे माना कि तुम्हारी फैमिली का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है गुड़गांव में, लेकिन मेरे पास भी अब एमएलए की लड़की है और 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी। तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? लॉर्ड टाइटन ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है मेरे बेटे पे। अरे 500 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और इतना पैसा होते हुए तो तुम जैसी लंगड़ी लड़की से शादी क्यों करेगा? अरे अब मेरे पास पैसा है और एमएलए राधे राव की बेटी तनीषा के साथ रिश्ता जोड़कर पावर भी। तो तुम मेरी तरह इसका भी इस्तेमाल कर रहे थे अपने फायदे के लिए? एक सेकंड, मुझे किसी ने यूज नहीं किया। मैं और आर्यन कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं, बीच में तुम आई हो, समझी? चल निकल यहाँ से, निकल। और जाते वक्त ना ये गंदा गुलदस्ता भी लेके जाना, निकल। ये फूल तुम मेरे आर्यन को रिझाने के लिए लाई थी ना? चलो। उठा लो, इस कार्ड में पूरे 50 करोड़ हैं, तुम्हारे गाल पे किस करने का कंपनसेशन। अरे ले लो ले लो, 50 करोड़ कोई कम रकम नहीं होती है। और वैसे भी ये सब हमारे लिए हाथ का मैल है। और जा, निकल जा मेरी जिंदगी से, दोबारा मुझे नजर मत आ जाना। आंखें किसे दिखा रही है लंगड़ी? आ गई ना तुम अपनी असली जगह पे, जमीन पे। तनीषा, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और तुम लोगों को 4 पैसा क्या मिल गया, हवा में उड़ने लग गए हो। अरे चल चल, ये कार्ड उठा और चाबी उठा, निकल यहाँ से, फालतू का ज्ञान मत दे। लड़की, हाथ जरा संभाल के, वरना तो टूटे पाँव की तरह ना आज भी भीख मांगने लायक नहीं रहेगा, समझी? आंटी, जरा अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। क्या भूल रही है ये गाड़ी मेरे पापा ने दी है? हाँ हाँ, तो वापस कर रहे हैं ना? तुम सब ब्लडी लीचेस हो। जहाँ पैसा दिखा, जिसके पास पैसा दिखा, बस उसे जाके चिपक जाते हो। तुझे क्या लगा कि तू लंगड़ाती हुई आएगी और मैं तुझे अपनी वाइफ बना लूंगा? तुम्हें मेरे पैरों से प्रॉब्लम है आर्यन, तुम भूल गई क्या? मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने किया है मेरा एक्सीडेंट। तुझे तो मैं
तुम ठीक हो? सबसे बड़ा नामर्द वो होता है जो एक औरत पे हाथ उठाता है। दिखा दी अपनी औकात तूने। तू है कौन बे? हाँ? जिसने लुथरा ग्रुप के मालिक आर्यन लुथरा पर हाथ उठाया। 1 मिनट लगेगा मुझे, और तू लाखों के पीछे होगा तेरी इस गंदी हरकत की वजह से। इसे तो मैं जानती हूँ, ये रोड पे एक छोटा सा जिम चलाता है। ये 2 टकी का जिम ट्रेनर, हाँ तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे बेटे पे हाथ उठाए? तुझे पता है तूने किस पे हाथ उठाया है? जिसके ऊपर खुद लॉर्ड टाइटन का हाथ है, 50,000 करोड़ के मालिक का हाथ है, जिसके आगे सरकार भी अपना सर झुकाती है। उन्होंने ही इसे 500 करोड़ की डील भी दी है। अच्छा, तो तुझे लगता है कि लॉर्ड टाइटन ने तुझे जो डील दी है वो तेरी काबिलियत की वजह से दी है? हाँ, तुमसे ही पूछ के दी होगी। लॉर्ड टाइटन ने तुम्हें फोन करके पूछा होगा कि आर्यन को मैं 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दूं? जी हाँ। वेरी फनी। स्टेरॉइड्स दिमाग में चढ़ गया है तुम्हारे? ये बॉडी मैंने स्टेरॉइड लेके नहीं, बल्कि सालों मेहनत करके और दर्द सहके बनाई है। दोबारा सुकन्या पे हाथ उठाया ना तो तेरा ये हाथ शरीर से उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। सुकन्या के नाम पे तुम्हें बड़ी मिर्ची लग रही है। तुम्हारी क्लाइंट ही है या कुछ और? तनीषा, जबान संभाल के। नहीं संभल रही मुझसे जबान। एक्चुअली तुम जैसे फिसले हुए लोगों को देख के ना मेरी जबान फिसल जाती है। खुद तो बाहर गुलछर्रे उड़ा रही और मुझे चीटिंग का पाठ बढ़ा रही। पता नहीं कहां कहां काला मुंह किया हुआ इस लंगड़ी ने। ये बोला था ना जबान संभाल के बात कर, बोला था ना। हाँ। मैं कहता हूँ छोड़ उसे। आप ठीक हो ना? किसी ने की ना आपकी हालत? मुझे ना ये इंसान डे 1 से पसंद नहीं है। कितना बोला था मैंने आपको, मत करो इससे शादी, मत करो इससे शादी। अरे सब चुप रहो। अरे 1 मिनट मन में बता तो दो कि ये क्या हो रहा है। पापा, आर्यन ने मुझ पे चीट किया। मेरे पीठ पीछे अपने कॉलेज की गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा था ये, और मुझसे एंगेजमेंट भी इसलिए किया ताकि इसे लॉर्ड टाइटन का 500 करोड़ का डील मिल सके। पापा, क्या अब भी शादी कराओगे इसके साथ? कन्या, शादी तो आर्यन के साथ ही होगी। ये क्या कह रहे पापा? चुप। हमें पता है कि गलती जो है ना इसी की होगी। पर इतना अच्छा लड़का आर्यन भला इसके साथ ऐसा क्यों करेगा? पापा। अरे बेटा, अरे थोड़ी ना समझ है मेरी बिटिया। वो सर पे चढ़ा के रखा है ना मैंने। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बेटा एक बार शादी हो जाएगी ना फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे कौन सी शादी, कैसी शादी? कोई शादी वादी नहीं होने वाली है। देखो अंकल, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। इन सभी लोगों के बीच में इसने मेरी इंसल्ट की है। ना ना बेटा, इतनी जल्दी जो है ना वो गर्म होके फैसला नहीं लेते हैं। बेटा थोड़ा ठंडा हो जा, आराम आराम से सोच के फैसला ले। अच्छा ठीक है, सोच लिया। हाँ, लेकिन मैं अभी भी इसको अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा। हाँ, लेकिन आप कहते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा मैं इसको अपनी रखेल बनाकर रखूंगा। हाँ, लेकिन आप कहते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा मैं इसको अपनी रखेल बनाकर रखूंगा। अरे चुप चुप। अरे ड्रामा बंद करो, वरना जो 250 करोड़ का फंड मिला है ना वो लॉर्ड टाइटन को कहकर कैंसिल करवा दूंगा। नहीं बेटा, सॉरी बेटा। पापा, हमको मेरी लाइफ
मेरी इज्जत से बढ़कर बिजनेस डील है? क्या आपके लिए पैसा ही सब कुछ है? मैं कुछ नहीं। बहसबाजी ना करो और चुपचाप आर्यन के पैरों पे गिर के माफी मांग। पागल हो गए क्या पापा? ये ना आपकी खुद की बेटी है। ये मेरी बेटी है, इसीलिए डांट रहा हूँ। अगर कोई और होती ना तो 4 थप्पड़ मार के ना इसका मुंह बंद कर सकता। पापा, अब मैं इससे किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी। आप में और इसमें कोई फर्क नहीं है। तू ना थप्पड़ खा के ही मारेगी। बाकी ये चुप, आप इसके बाप है कि दुश्मन? ये किस तरह का बर्ताव है ये? ये छह फुटिए, तू है कौन भाई? है और हमारे फैमिली मैटर में बीन में क्यों घुस रहा है? आपकी बेटी का आशिक है। ये सुन रहा हूँ मैं? सही सुन रहे हैं भाई साहब आप। ये 2 टके का जिम ट्रेनर आपके बेटी को घुमा रहा है और आपकी बेटी मेरे बेटे पे लांछन लगा रही है। जिम की ट्रेनिंग देते देते पता नहीं इसने क्या क्या एक्सरसाइज सिखाई होगी। मैंने लड़की होते हुए भी इसे बाहर जाने दिया और ये बाहर मित्तल खानदान का नाक कटाने पे लगी हुई है। बच्चलन लड़की। अरे आर्यन जो है वो लॉर्ड टाइटन का खास है, इससे मिलके हमें फायदा होगा। सोच लीजिए। आपको जो 250 करोड़ की डील मिली है ना, वो इस आर्यन की वजह से नहीं, सुकन्या की मेहनत की वजह से मिली है। उसकी काबिलियत की वजह से मिली है आपको। तूने कभी अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपए देखा है? जो करोड़ों की बातें करने लग रहा है। देखो इसको, मसल फुलाते फुलाते दिमाग पिचक गया इसका। अरे 2 कौड़ी के ट्रेनर, तूने ना मेरी बेटी को बहकाया है और पैर ठीक करने के बहाने अब वो तेरे साथ जो है मुंह काला कर रही है। पापा, आप राज के बारे में ये सब कैसे बोल सकते हो? आप जानते हो ना उसने शनाया की जान बचाई है, जिसे इस आर्यन ने आधी रात को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। और आज अगर मैं चल पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ राज के वजह से। वो चपड़ चपड़ जुबान चल रही है ना तेरी, एक थप्पड़ पड़ेगा ना फिर अपनी माँ के पास पहुंचेगी। सुकन्या को ऊपर पहुंचाने की बात कर रहे हैं आप? हाथ तो लगा के देखिए, ये ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन आपको जरूर जमीन में गाड़ दूंगा मैं, वरना मेरा नाम भी लॉर्ड। के कर लगा तू? ये टोल्ले सोल्ले बना के ना कोई पावर नहीं आती है। पावर आती है पीछे में, और वो पैसा मेरे पास है। अरे तेरे सामने ना अपने पैसे से मैं 20-25 ऐसे बॉडी बिल्डर खड़े कर सकता हूँ, समझा? आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपके वजन से ज्यादा डंबल तो मैं एक हाथ से उठा लेता हूँ। और रही बात पैसे और पावर की, तो भगवान के आशीर्वाद से दोनों बहुत है मेरे पास। 2 वक्त का प्रोटीन मिल जाने जितने पैसे का घमंड दिखा रहा है तो 500 करोड़ है मेरे पास। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं पता है? मैं सारा दिन अंडे ठूसने का पता है तुझे? बेटा अभी 500 करोड़ का ना ऐलान हुआ है, पैसे आए नहीं है। इतना मत उड़ा। तो तुझे क्या लगता है कि लॉर्ड टाइटन अपनी जुबान से मुकर जाएंगे तेरी कंप्लेंट देने से? मुझसे मत भिड़ तू। माना कि तेरी बॉडी अच्छी है, पहाड़ जैसी है, लेकिन पहाड़ भी टूटता है। जब 10 लोग एक साथ तुझे मारेंगे ना। और तुम शादी के ख्वाब तो छोड़ ही दो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मुंह काला करके आई हो। अरे मेरा बेटा तो क्या कोई चपरासी भी तेरे से शादी नहीं करेगा। बेवकूफ है आपका बेटा, जो सुकन्या जैसी अच्छी लड़की को छोड़ रहा है। वरना ये तनीषा तो आई थी मेरे पास अपनी फिगर बनवाने, ताकि वो आपके बेटे जैसे लड़कों को रिझा सके। शेम ऑन यू ऑल। तुम अपनी लिमिट में रहो मिस्टर। भूल गए क्या, मेरे पापा विधायक है।
यहाँ मैं अभी कह रहा हूँ, जमीन पे नाक रगड़ के माफी मांग ले आर्यन से, पर वरना तेरी शादी नहीं होगी, कहीं पे शादी नहीं होगी। अरे इसका दिल बहुत बड़ा है? नहीं माना ना तो ताही जो है ना दिल्ली में एनसीआर में कहीं पे भी शादी नहीं होगी। मैं करूंगा सुकन्या से शादी। मेरे पास करोड़ों की रिंग तो नहीं है, लेकिन वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। सुकन्या मित्तल, विल यू मैरी मी? ना, अरे सुकन्या कभी इससे शादी करने को हाँ कर ही नहीं सकती है। बोलेगी। हाँ बोलो दीदी। नहीं सुकन्या, देख अगर तूने हाँ किया ना तो ये 50 करोड़ की जो नेटवर्थ है ना वो भूल जाना, और वो लॉर्ड टाइटन की 250 करोड़ की डील भी भूल जाना। हाँ, दुनिया जहान की खुशियां दूंगा तुम्हें मैं, तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं आने दूंगा। अरे सुकन्या, अगर तूने हाँ किया तो देख अपने नाम के पीछे से ना मित्तल सरनेम हटा देना। हाँ, इस राज का तो किसी को सरनेम भी पता नहीं, ना कुल ना गोत्र। शादी के बाद ना तुम अपना नाम लगा के घूमना। राज से शादी के बाद मेरा नाम सुकन्या राज होगा। सरनेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जवाब दो ना सुकन्या, शादी करोगी मुझसे? सुकन्या देख तूने हाँ की ना तो समझ लेना मैं तेरे लिए मर गया। मैं तुमसे शादी करूंगी राज। आई विल मैरी। कन्या पे हाथ उठाया ना तो ये हाथ तोड़ दूंगा। चलो आओ। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मेरी आत्मा को तो कब का आपने मार दिया था, लेकिन जीना अब मैं राज के साथ सीखूंगी। क्या हुआ? चले? थैंक यू सो मच राज, आज तुमने मुझे काफी सपोर्ट किया, पर मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, तो क्या तुम प्लीज मुझे किसी होटल में छोड़ दोगे? कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं पापा की थी, पर उन्होंने तो अपनी सगी बेटी को ही बेच दिया एक बिजनेस डील के लिए। क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए। कंपनी लॉस में चल रही थी, मैंने रात दिन मेहनत करके इको कॉर्प को खड़ा किया। आज मेरे पास क्या, ना फैमिली ना कंपनी। मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। और रही बात कंपनी की, तो सिसोदिया इंडस्ट्रीज ने
कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया है, तुम्हारे पापा को नहीं। और जहां तक मैंने सुना है, कल सिसोडिया इंडस्ट्रीज की पार्टी में लॉर्ड टाइटन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सनली देने वाले हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट ने बताया मुझे। सुकन्या, मुझे लगता है कि आज रात तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमने एमएलए की बेटी, उस आर्यन और अपने पापा सबसे पंगा लिया है। इट्स नॉट सेफ फॉर यू आउट देयर। एक ही रात की बात है, यहीं रुक जाओ। आई विल कीप यू सेफ। चले आफ्टर। हाँ, ये कमरा है। बी कंफर्टेबल। राज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पर तुम्हें सच में मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सो जाओ। इफ यू डोंट माइंड, मैं यहां सो सकता हूं? थैंक यू। Listen carefully. ये तुम्हारा प्री मील है। This is your protein, your carbs and your fiber. इसे खाओ और नीचे जिम में मिलो मुझे। आज तुम्हारे पैरों को ठीक करने के अलावा मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस भी सिखाऊंगा, ताकि अगली बार कोई तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करे ना, तो तुम उससे पहले उसका मुंह तोड़ दो। Eat up. I'll see you in 45 minutes. Chest तक ले। Now slowly release. Slow, slow, slow. Feel your muscles. 15 और कर। Exactly इसी स्पीड पे। Go down. और नीचे जाओ थोड़ा। जाओ सुकन्या। 12. Enough. Keep the dumbbells down. Properly नीचे बेंड करके डंबल को नीचे जमीन पे रखो। No shortcuts. Good job. 2 मिनट का ब्रेक ले लो, इसके बाद हम हैमर मारेंगे। एक्सक्यूज मी। यस निशा। हेलो सर। जो मंगवाया था ले आई? यस सर। आपने जो सूट और गौन मंगवाया था वो लेके आई। सर, मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? गो अहेड। सर, कल तक आप कोई पार्टी अटेंड नहीं करने वाले थे और ना ही किसी बिजनेस मैटर में इंटरेस्टेड थे, फिर अचानक क्या हो गया? प्यार। प्यार? हाँ, प्यार। एक लड़की का उसके काम की तरफ प्यार देखा है मैंने। वो काम जो उसके अपने उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उसकी मदद राज नहीं, राजवीर ही कर सकता है। इसीलिए आज शाम की पार्टी में लॉर्ड टाइटन खुद आएगा। आर्यन भाई, जरूरत पड़े तो बुला लियो। इस 2 कौड़ी के जिम वाले ने मेरी बहुत बेइज्जती की। ना रहेगा ये जिम, ना ही जिम वाला। जला दो रे, सारा का सारा जला दो। आर्यन, तुम और ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे वाह, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। ये वर्कआउट कर रही थी क्या? करो 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 करो। अच्छा ट्रेनर है तुम्हारा। ये व्हील चेयर से उठाकर 2 पैरों पे चलने के काबिल बना दिया, और उसका फायदा उठाकर
अपने बिस्तर में घुसा लिया। लेकिन अफसोस की बात, आज तुम्हारी अयाशी का आखिरी दिन है। पागल का रे, ये क्या करवा रहे हो? बंद करवाओ ये सब। देखो प्लीज जिम को कुछ मत करो। आर्यन प्लीज। राज 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 ठीक है, उसके आने तक हम रुक जाते हैं। अरे रुक जाओ रे। लेकिन हम जो सुबह सुबह इतनी मेहनत करके यहाँ उठकर आए हैं, बोर तो नहीं होंगे ना? एक काम करो, हमारा इंटरटेनमेंट करो। क्या मतलब? अरे मतलब मैं समझाता हूं ना। अरे सुनो रे, इसके सर पे वेट रखो। राज राज रख 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 रख। आज ये लंगड़ी हमें नाच कर दिखाएगी। चल 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 चल, नाच 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 नाच, और नाक लगा दूंगा। लंगड़ी गुंडों में फंस गई। नाइस प्ले, नाइस प्ले। एक बार और करें। चल चल चल, खड़ी हो खड़ी हो। खड़ी हो ना? अरे नहीं प्लीज। खड़ी हो। राज वैसे बॉडी अच्छी बना ली तुमने, लेकिन इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? अब तुझसे शादी तो मैं करूंगा नहीं ना, बोलना। और तेरा वो बॉडी बिल्डर फेक बिलियनियर बॉयफ्रेंड कहाँ है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें देखकर डरकर भाग गया? हाँ? डंबल कर रही थी ना तुम? राज यहीं रुको, शासा मैं भी आया। बुलाना। राज चिल्लाना। राज अरे क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? ये कहीं और इस्तेमाल करते ना। दिखा दिखा अपनी बॉडी दिखा। उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज मेरी सुकन्या को हाथ लगा के तूने। तो चीर के फाड़ दूंगा तुझे, समझा? आज तो सिर्फ हाथ उठाया है, अगली बार ना उसे बार से। रुक जाओ पहलवान, जब भिड़ना से तो मारे से भिड़ ले। खान नाम है मारा। स्टे देयर। सारा ये 16 का डोला मारे 9mm के आगे फीका पड़े से। तुझे बड़ा गुरूर है ना अपने बॉडी पे या जिम पे। चल एक काम करते हैं, मैं ये गन साइड पे रख देता हूँ। मैं तन्ने थारा ही फील्ड में हरा दूंगा। ये बंदूक साइड में रख के बहुत बड़ी गलती कर दी तूने खान, क्योंकि मेरी फील्ड में ना तू मुझे पहले हरा पाया था, ना आज हरा पाएगा। चल फिर आजा, तू मन्ने से डेड लिफ्ट का चैलेंज कर ले। अगर जे तू हारा तो ये जिम मारा और तू शहर छोड़ के जागा। और ये थारी गर्लफ्रेंड हमारे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जावे। और अगर मैं जीत गया तो? तू ना जीतेगा भाई, तू ना जीतेगा। खान भाई इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर है, 400 kg उठाने वाले मिस्टर ओलंपिया। और तू 2 कौड़ी का जिम ट्रेनर। इसे तो कोई देखा दिखा सा लग रहा सा। तो शुरू करे खान। चलो आ जाओ। अरे मैं जाता हूँ बाहर। ठीक है भाई, तू ही जा। वैसे भी इस चूजे के लिए तो ही काफी है। चल भाई, तारी बारी।
अब तेरी बारी है खान, आ जा। अब तेरी बारी जिम ट्रेनर, 400 किलो उठा के दिखा। आजा भाई। 400 किलो क्यों, ज्यादा? नहीं, थोड़ा कम है। हो 450 किलो उठाने की कोशिश कर रहा है, पागल हो गया क्या ये? खुद को लॉर्ड टाइटन समझता है क्या? एक वही है जो खान को हरा सकता है। साढ़े 400 किलो। डर गया क्या लाडले? मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे आखिरी राउंड कंपीट किया होता ना तो इससे भी ज्यादा उठाता। लग गए तू, मन ने भूल गया से। ए भागो रे खान भाई, खान भाई खान भाई एक जिम ट्रेनर से डर गया। अरे वो जिम ट्रेनर ना है साला, वो तो तू एक काम कर, तू भी भाग ले भाई। खान चल 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 खान भाई, खान भाई, खान भाई। राज, तुमने ऐसा क्या कहा कि वो डर के भाग गया? कुछ नहीं, बस एक पुरानी पहचान याद दिला दी। चलो, तुम्हें लॉर्ड टाइटन की पार्टी में भी तो जाना है। हमें लेट हो रहा है। इट्स योर बिग डे। निशा, थैंक यू फॉर दिस। यू कैन गो नाउ। ओके सर। लॉर्ड टाइटन, ये कौन है? लॉर्ड टाइटन? मैम, मेरा मतलब है लॉर्ड टाइटन ने खास आपके लिए भेजा है। नहीं, लेकिन तुमने बोला लॉर्ड टाइटन, ये कौन है? मैम, वो 2 सेंटेंस मिक्स कर दिए। आपके लिए लॉर्ड टाइटन ने गन बेचा है। और मैम, ये कौन है? ये मेरे होने वाले हस्बैंड है। और आप कौन? और आप हमारे यहाँ, I mean, आप राज के घर पे कैसे? मैं लॉर्ड टाइटन के असिस्टेंट। लॉर्ड टाइटन ने अपने गेस्ट्स के लिए खास गिफ्ट्स भिजवाए हैं। और एक कार भी। तुम्हें कैसे पता? वो मैंने ऊपर आते वक्त नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई देखी तो गेस किया कि लॉर्ड टाइटन ने ही शायद इनके लिए भेजी होगी ना। हाँ, ये चाबी शायद वही है। राइट सर। ये लो, लॉर्ड टाइटन ने भेजा। कांग्रेचुलेशंस। आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर। लॉर्ड टाइटन काफी जेनरस है। सुकन्या, अब तू और अपनी फीलिंग्स डिनाई नहीं कर सकती। आज निशा को राज के घर में देख के तुझे जेलस फील हुआ, पर क्या ये फीलिंग सही है? कमिंग। आज तक तो राज को सिर्फ जिम के कपड़ों में देखा था, पर सूट में तो। चले।
चलें? लॉर्ड टाइटन तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। क्या वो? बस दोबारा उन लोगों को देखने का मन नहीं कर रहा। हे, डोंट वरी, मैं हूं ना। राज, आज पार्टी के बाद क्या तुम मुझे डेट पर लेके चलोगी? लेकिन हाँ, कार में नहीं, तुम्हारी बाइक पे। इट विल बी कंप्लीटली माई प्लेजर। चले, आफ्टर यू कोचेस। तुम दोनों फटीचर लॉर्ड टाइटन की पार्टी में क्या कर रहे हो? अपनी औकात भूल गए क्या? सुबह जब तुझे मार मार के तेरी औकात दिखाई थी मैंने, तुझे भूल गया क्या? बोल तो याद दिलाऊं फिर से। तुम जो इतना अकड़ रहे हो ना, अभी यहाँ लॉर्ड टाइटन खुद मुझे सबके सामने 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उसके बाद तुम दोनों मेरे तलवे चाटोगे, तलवे। लो देखो, आ गई ये भिखारन मेरे बेटे का पीछा करते हुए। अरे मेरा बेटा तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। 500 करोड़ सुन के आई छोला लेके। क्या आप भूल रही है? 250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मुझे भी मिला है। लॉर्ड टाइटन की गेस्ट मैं भी हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, इको कॉर्प को 250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और तुम्हारे पापा ने तो कल ही तुम्हें इस प्रोटीन के डब्बे से शादी करने के लिए हाँ बोलने के लिए घर से निकाल दिया और कंपनी से भी, राइट? भूल गई होंगी ना, इसके साथ रहते रहते इसका भी दिमाग पिचक गया है। हाँ हाँ, मैंने भी ये सुना है। लगता है ये वही जिम ट्रेनर है जिसके साथ मित्तल साहब की बेटी भाग गई है। बाप को तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। रूमर्स फैलाने का अगर इतना शौक है तो बिजनेस वर्ल्ड छोड़कर कोई पीआर एजेंसी ज्वाइन कर लो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सुकन्या को लॉर्ड टाइटन ने एक पर्सनल इनविटेशन भेजकर यहाँ इस पार्टी में बुलाया। गिरी हुई बाजारू लड़कियों पे हर कोई आदमी नजर डालता है, लेकिन तू लॉर्ड टाइटन के साथ रात गुजारने के लायक भी नहीं है। फिर तुझे क्यों बुलाएंगे? जुबान संभाल के बात कीजिए मैडम। आपकी उम्र का लिहाज करते हुए पहली और आखिरी बार आपको तमीज से एक बात समझाने वाला हूँ। मेरी होने वाली वाइफ से या उसके बारे में इस तरह की बेहुदी बात दोबारा की तो आपका अंजाम क्या होगा वो आप अपने बेटे का चेहरा देखकर समझ सकती हैं। दिस इज योर फाइनल वार्निंग। सिक्योरिटी, इनविटेशन है इनके पास, अभी के अभी निकाल के बाहर फेंको इन्हें। लड़की को दोबारा हाथ लगाया ना तो हाथ शरीर से उखाड़ के फेंक दूंगा। हाथ। अबे चूजो, डर गए क्या? सॉरी सर, आप पुलिस वाले को बुला लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। जब तेरा मिस्टर ओलंपिया खान भाई मुझे देखकर भाग गया तो ये सिक्योरिटी क्या चीज है बे? तुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड का बाप कौन है? क्यों वो नहीं जानती कि उसका बाप कौन है? आर्यन, किसने ये हाल किया है मेरे दामाद का? पापा, इस 2 रुपए के जिम ट्रेनर ने आर्यन की हालत की है। ओ गंदी नाली के कीड़े, मेरी बेटी ने तो 2 रुपए बोल के तुझे इज्जत दी है, लेकिन तेरी औकात चवन्नी लायक भी नहीं है। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। काट
जान से मार दो इसे। तू जानता नहीं है मुझे। राधे राव, यहां का विधायक। एक फोन कॉल और तेरी जिंदगी बर्बाद। राधे राव जी, जानते तो आप मुझे नहीं है राधे राव जी। सीएम विश्वनाथ जी अच्छे इंसान है, डिसेंट सी है, लेकिन उनकी पार्टी में आप जैसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आज की रात आपकी आम जनता पार्टी में आखिरी रात है। मेक द मोस्ट ऑफ इट। आहट भी जान लेता हूँ। अरेस्ट करो इस बॉडी बिल्डर ने, नहीं हमारी बेटी का किडनैप किया था। नहीं, इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है। मैं एक एडल्ट हूँ और मेरी शादी होने वाली है इनसे। मैं अपनी मर्जी से गई हूँ इनके पास। समाज के सामने हमारी नाक डाक रखती है। नमस्कार मित्तल जी, अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ। आप इस ढोले शोले वाले इंसान को संभालिए, बदले में मैं आपकी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाता हूँ। और आपकी ये बेटी, ये तो यूज एंड थ्रो हो गई है। हाउ डेयर यू! जुबान खींच लूंगा। देखिए, सब लोग देखिए, ये जिम ट्रेनर, ये आवारा कुत्ता, ये आके सिटिंग एमएलए के गर्दन पे हाथ डाल रहा है। अरेस्ट करो इसे। विधायक जी, यहाँ बड़ा दिल है आपका। देखो, तुम तो इस बॉडी बिल्डर के साथ ये मुंह खड़ा कर रही हो, और इनको देख। आप इस पहलवान की चिंता ना करिए, ऐसे तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। हमारी बेटी 16 साल की है, इस 2 साल में हमारी छोरी जो है वो 18 की हो जाएगी। और फिर चट मंगनी और फट ब्याह। पापा, शनाया सिर्फ 16 साल की है अभी, और आप उसकी लाइफ के डिसीजंस उससे बिना पूछे कैसे ले सकते हैं? देख रहा हूं, तूने अपनी मनमानी करके ये के गुल खिलाया है, सब देख रहा हूं। अच्छा किया कि मैंने अपनी मनमानी की और अपने मन की सुनी, और आपकी नहीं, वरना आप जैसा बाप तो अपनी बेटियों को बेचने बाजार बैठा है। चिल्लाइए मत। राज, मुझे नहीं पता कि लॉर्ड टाइटन का कॉन्ट्रैक्ट मुझे आज मिलेगा या नहीं, पर मैं एक चीज डेफिनेटली जानती हूँ कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बितानी है। और रही बात बिजनेस की, तो मैंने अपने पापा का बिजनेस इतना ग्रो किया, तो खुद का स्टार्टअप तो चला ही लूंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू। सर जी, हमें तो सब मामला ठीक लग रहा है, चलें के? कहाँ चले? ये लॉर्ड टाइटन की पार्टी में इसने हुड़दंग मचा रखा है। मेरे दामाद की ऐसी हालत कर दी, मेरे गले को पकड़ा। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर रमेश कुमार, तुम्हारे डीजीपी को पता है कि तुम यहां इस पार्टी में हो? आई गेस नॉट। वैसे अभी थोड़ी ही देर में सीएम साहब और डीजीपी मैडम मेरी इस पार्टी में आने वाले हैं। तुम्हारी पार्टी में होटल के बाहर बैठे भिखारी को भी पता है कि ये लॉर्ड
टाइटन की पार्टी है। जिम में प्रोटीन के डब्बे बेच बेच कर इतने पैसे कमा लिए क्या, जो सीधा सीएम को इनविटेशन दिया? स्टेरॉइड्स का नशा करके बैठा है, शायद इसलिए इतनी बकवास कर रहा है। निशा, सीएम साहब और डीजीपी कब तक पहुंचेंगे? यहाँ पर कुछ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस बहुत गंद मचा रहे हैं। टेल देम टू रीच क्विकली, इट्स एन ऑर्डर। ये प्रोटीन में ड्रग मिलाकर लेता है, तभी तो सीएम और डीजीपी को बुला रहा है। देख रही हो क्या बावड़ा हो गया है, सब लोग हंस रहे हैं इस पे। 2 मिनट, बस 2 मिनट में तुमको डीजीपी का कॉल आएगा। आपका इंस्पेक्टर लॉ टाइटन की पार्टी में उन्हें अरेस्ट करने गया है। क्या? हो गए तुम्हारे 2 मिनट, अब तुम्हें मिलेगी 3rd डिग्री। अरेस्ट करो इसे। यस मैम। कहाँ हो? मैडम सर, एक बड़ी पार्टी में आया था जिम ट्रेनर को अरेस्ट करने के लिए। बहुत बवाल मचा रखा है पार्टी के अंदर। बेवकूफ, तुम लॉर्ड टाइटन की पार्टी में मेरे परमिशन के बिना कैसे चले गए? वो मैडम सर, विधायक जी भी यहीं पे हैं। जिम ट्रेनर को अरेस्ट करने के लिए समर्थन भी दे रहे हैं वो। विधायक जी क्या कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कुएं में कूदोगे? जी वो मैं क्या कर रहे हो? फौरन निकलो वहाँ से। अगर इसको बिना अरेस्ट किए तुम यहाँ से गए तो तुम्हें थाने में तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा। मैडम सर, हम तो एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई फंस गए हैं मैम। जिसको अरेस्ट करने गए हो ना, वो द लॉर्ड टाइटन है, द लॉर्ड टाइटन। अब रास्ता दिख गया है ना, अब निकलो वहाँ से अपनी पलटन लेके। सॉरी सर, हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या हो गया पुलिस? अब बिल्कुल निकम्मी है। मैं सीएम सर को कॉल करता हूँ। ओ पागल, कहाँ बैठा है तू? जानता नहीं ये लॉर्ड टाइटन की कुर्सी है? क्यों गद्दा कर रहा है इसे? अपनी सही जगह पर बैठा हूं। 15 साल से लॉर्ड टाइटन को किसी ने देखा नहीं है। आज वो पहली बार सबके सामने आ रहे हैं और तू गंदी नाली का कीड़ा इधर बैठ के इस चेयर को गंदी कर रहा है। निकल यहां से। अगर तुझे यहाँ बैठे हुए लॉर्ड टाइटन ने देख लिया ना, तो यहीं 6 फुट अंदर जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। हे भगवान, अरे ये आदमी तो पागल हो गया है। कोई है क्या यहाँ पे? सिक्योरिटी, अरे आओ इसे पकड़ो। और कर इस मंदबुद्धि से शादी, अरे शादी से पहले ही तने विधवा बना देगा ये। कहीं यही तो जिम साहब नमस्कार। अच्छा हुआ आप आ गए। ये कमबख्त देखिए, लॉर्ड टाइटन की चेयर पे बैठा हुआ है, हट ही नहीं रहा है। राधे राव जी, आपके होते हुए ये कुर्सी पे क्यों कर बैठा? कौन है भाई तू? और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तू लॉर्ड टाइटन की कुर्सी पे जा बैठा? चल खड़ा हो ले। सीएम साहब की तो सत्ता गई, कल से सरकार बदल जाएगी। क्या बात है विश्वनाथ जी, कल तक मेरा शुक्रिया कहते थकते नहीं थे आप, और आज मेरी हिम्मत पूछ रहे। ये आवाज तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। ये है कौन?
अब दे दो, चुपचाप नीचे आ जाओ। सर वो जिम वाला है सर। एक शब्द और जुबान से काट डाला तो तेरी लाश उन्हें गिर जाएगी। इस हरकत की वजह से हमारी सरकार खतरे में आ गई है। लॉर्ड टाइटन जी, बहुत बड़ी गलती हो गई जी। और मेरा ना था कि आप हो, और हमारी पार्टी का एमएलए आपके साथ बदसलूकी कर रहा। हम तो आपकी छत्र छाया में जी रहे जी। हमारी सरकार ने कुछ न करिए। सीएम विश्वनाथ जी अच्छे आदमी हैं आप, इसीलिए आपकी गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन जब तक विधायक राधे राव जैसे कीड़े मकोड़े आपकी पार्टी में रहेंगे, आपकी पार्टी का फ्यूचर मुझे काफी अंधेरे में दिखाई दे रहा है। लॉर्ड टाइटन साहब, आप जैसा कहोगे वैसा होगा। आप जिसकी तरफ इशारा कर दोगे समझो गया। मैं अभी सफाई शुरू कर देता हूँ। जिसको 2 कौड़ी का जिम ट्रेनर समझा वो तो लॉर्ड टाइटन निकला। मुझे चक्कर। तनीषा, जब तुम मेरे पास आई थी काफी टशन, काफी घमंड था तुम्हारे अंदर। अभी भाग के कहां जा रही हो? पकड़ो इसे। रियली सॉरी राज, आई मीन लॉर्ड टाइटन। माफी आज यहां किसी को भी नहीं मिलेगी। मेरा होने वाला हस्बैंड जिम ट्रेनर है, लॉर्ड टाइटन है। आप इको कॉर्प के ओनर है ना आप, सुकन्या के फादर। मैंने ना पता था कि आप लॉर्ड टाइटन है। हमारे से घनी गलती होगी जी, माफ कर दो। मैंने इको कॉर्प में 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी बेटी ने उस कंपनी को बड़ा बनाया है। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके विजन ने आज इको कॉर्प को इतनी बड़ी पोजीशन दी है। और आपने अपनी उसी बेटी को वैलेंटाइन डे की पार्टी में ना ही सिर्फ बेइज्जत होते हुए देखा, बल्कि उसकी बेइज्जती में बढ़ावा भी दिया। बाप हो तुम उसके, प्रोटेक्ट करना चाहिए था उसे, लेकिन तुमने उसकी बेइज्जती में आग में घी का काम किया। शेम ऑन यू। और यही नहीं, रोशन मित्तल, तूने आज अपनी छोटी बेटी का सरेआम सबके सामने सौदा तक कर दिया। छी, यू विल हैव टू पे फॉर दिस। लॉर्ड टाइटन, हमारे से घनी गलती हो गई जी। अपनी बेटी की काबिलियत जानते हो ना तुम, इसलिए अब 2 चीजें होंगी। पहली ये कि आज अभी इसी वक्त से इको कॉर्प की मालकिन तुम्हारी बेटी होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेटी इको कंपनी की मालकिन होगी जी। और दूसरी शर्त, आज अभी इसी वक्त से तुम्हारा इको कॉर्प से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम अपने सारे शेयर्स अपनी बेटी के नाम पे करोगे एंड यू विल नेवर बी सीन इन दैट कंपनी एवर अगेन। ऐसा मत करो जी। अब आई लैला मजनू की बारी। तो मजनू, मेरी जान पर हमला करने के लिए और मेरी होने वाली वाइफ की इज्जत पर हाथ डालने की जुर्रत करने के लिए तुझ पर इतने सेक्शंस डलवाऊंगा कि तेरी पूरी जिंदगी जेल में बीत जाएगी, उन्हें गिनते गिनते। उठाओ इसे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को अरेस्ट मत कीजिए। हैरानी की बात है, भिकारन भिकारन कहने वाली आज खुद भीख मांग रही। Well, that's life. And that's karma. ले जाओ इन सबको यहां से। अरे नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। और सीएम विश्वनाथ जी, अब मैंने क्या कर दिया जी? आपने किया नहीं, आपका काम अभी
बाकी है। ओ हाँ जी हाँ जी। बोले तेरा आम जनता पार्टी से इस्तीफा। चल निकल ले अब। आई एम सॉरी सुकन्या, मुझे तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी ये लॉर्ड टाइटन वाली जिंदगी मैंने अपनी बहन को खो देने के बाद बहुत पीछे छोड़ दी थी। 10 साल बाद जब तुम मेरी लाइफ में आई तो मुझे ऐसा लगा मेरा कोई अपना मेरी लाइफ में आ गया है, और तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने के लिए आज मैं फिर लॉर्ड टाइटन बनकर यहां इस दुनिया में लौटा। Will you please marry me? शादी करोगी मुझसे? नहीं। मैं लॉर्ड टाइटन राजवीर सिसोदिया से नहीं, मेरी जिम ट्रेनर राज से प्यार करती हूँ और मैं पूरी जिंदगी सिर्फ उसके साथ बिताना चाहती हूँ। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन क्या मैं लॉर्ड टाइटन राजीव सिसोदिया की हैसियत से एक आखिरी काम कर सकता हूं, अगर तुम अलाउ करो। थैंक यू। प्लीज कम विथ मी। तुमको पता है ये है मेरी वाइफ सुकन्या राज, और आज से ये सिर्फ इको कॉर्प की ही नहीं बल्कि सिसोदिया इंडस्ट्रीज की भी मालकिन है। प्लीज कम विथ मी। एक बात पूछूं? तुम मुझे ही क्यों चुना, जबकि तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी? क्योंकि तुमने जिम ट्रेनर राज को चुना था, लॉर्ड टाइटन को नहीं। चलो मेरे साथ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। और घूमना है? हाँ। चलो।